गुलामी की जंजीरों से स्वतंत्रता की शान अच्छी, चंद रुपये की नौकरी से चाय की दुकान अच्छी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बाकी सब बढ़िया हालचाल। तो भाई साहब, सुनने में आया है कि हमारे हिंदुस्तान में नए नए स्टार्टअप रोज हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी की मुहिम पर हमारा देश बहुत तेज रफ्तार से काम कर रहा है। इसकी एक झलक आपके सामने आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस वक्त मैं हूँ भोपाल के ये अशोका गार्डन का एक चौराहा है और यहीं पर नज़दीक पर हूँ और आपको मैं मिलाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन पर हमारा देश अब आगे बढ़ रहा है और हमारे देश में नए नए स्टार्टअप अब शुरू हो रहे हैं। तो आपने सुना होगा MBA चाय वाला, MBA चाय वाली, लेकिन आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक नए स्टार्टअप से। जी हाँ, आइए, BBA चाय वाला। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको मिलाता हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ये भोपाल के अशोका गार्डन के पास में हमारे एक भैया जी जो BBA चाय वाला के नाम से इन्होंने अपना स्टार्टअप किया है और इन्होंने संदेश दिया है कि अपना स्टार्टअप करने के लिए हमें दूसरों की गुलामी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए मित्रों। आत्मनिर्भर भारत ही हमारे देश को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनिए। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे भैया जी से, BBA चाय वाला। अरे बीबी की चाय पी रहे हैं हम। हाँ देखो, हम बीबी की चाय पी रहे हैं, दाल का कोई। तो भैया जी आप देखिए, यहाँ पर हम भोपाल में आए थे तो हमें BBA चाय वाला नाम से नया स्टार्टअप मिला है, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन पर और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के युवा अब एक नई पहल कर रहे हैं। पहले MBA चाय वाला आया, फिर MBA चाय वाली आई और अब हमारे देश में एक नया स्टार्टअप है जिसका नाम है BBA चाय वाला। तो आइए हम आपको मिलाते हैं BBA चाय वाला। भैया जी नमस्ते। तो मैं यहाँ रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कि BBA चाय वाला, तो मुझे देखकर ये काफ़ी खुशी हुई कि ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन पर और अच्छी मुहिम शुरू हो रही है। हमारा देश स्टार्टअप की तरफ आगे बढ़ रहा है, नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। और भैया जी का एक जो स्लोगन है मैंने यहाँ पर पढ़ा, तो यहाँ पर लिखा है, गुलामी की जंजीरों से स्वतंत्रता की शान अच्छी, चंद रुपये की नौकरी से चाय की दुकान अच्छी। कैसे आइडिया आया कि आपको भी कुछ नया स्टार्टअप करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए? नौकरी तो मैं काफ़ी टाइम से कर रहा था, पर मैंने सोचा कि अपना खुद का एक सेटअप डालें, तो मैंने फिर विचार लगाया कि मैं बहुत देख रहा था। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा इधर छोटी चाय की दुकान खोले, तो इधर अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे चाय की दुकान से। जॉब में क्या है, सब लोग फंस जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। बिल्कुल सही। मैंने सोचा खुद का कुछ करें, तो फिर मैंने ये चाय की दुकान की। बढ़िया रिस्पॉन्स है, लोगों की कनेक्टिविटी अच्छी है, धीरे धीरे और रिस्पॉन्स आएगा, बाकी बढ़ेगा। तो आप कब आपने स्टार्टअप कब किया था? ये कैसे आइडिया आया आपको कि BBA चाय वाला के नाम से शुरुआत करनी चाहिए? देखो, अगर मैं नॉर्मल नाम रखता तो मिलता है, अगर इसलिए मैंने अपना जो भी मैंने तय किया था, मैंने उसी का नाम दिया। तो काफ़ी लोग पूछने भी आए कि BBA आपने किया है या नहीं किया, तो मैंने सबको बताया। हाँ, मैंने BBA किया है और 2 साल से जॉब भी कर रहा है। 9 साल से जॉब भी कर रहे थे भैया जी? रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए मैंने ट्राई कर सकता है। देखिए कितनी अच्छी विचारधारा है भैया जी की कि 9 साल से भैया जी जॉब भी कर रहे थे, लेकिन दूसरों की गुलामी में जो स्वतंत्र हमारी आज़ादी होती है ना, हमारी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। हमें दूसरों के अनुसार चलना पड़ता है, हम खुद के मालिक नहीं रह पाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात कही है भैया ने। और भैया लगभग कितना टाइम हो गया होगा आपको ये काम शुरू करें? मुझे 1 से 1.5 महीने हो गया है और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पर। तो आपने इस थोड़ा कुछ आगे के बारे में सोचा होगा, जैसे MBA चाय वाला, तो उनका तो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए हैं वो। तो अब धीरे धीरे क्या है, लोगों से कनेक्टिविटी होती जाएगी, जैसे जैसे सेटअप आगे बढ़ता जाएगा। अभी तो स्टार्ट किया है, तो रिस्पॉन्स जैसे जैसे अच्छा मिलेगा
अपन आगे बढ़ते जाएंगे। तो कितनी बढ़िया बात कही है भैया जी ने कि मतलब 1 महीने हो गया है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं भोपाल का ये एक चौराहा है, यहाँ से मैं गुजर रहा था तो मैंने भैया जी को देखा तो मुझे लगा कि ज़रूर इनसे बात करनी चाहिए। और एक बहुत अच्छी मुहिम मतलब स्टार्ट की है इन्होंने। और आप देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग 7-7, 8-8 साल से लगे हुए हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए? और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी यही कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत अच्छी शुरुआत मतलब स्टार्टअप के लिए भी हमारे देश के मुख्यमंत्री जी बहुत सारी योजनाएं लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेन चौराहे पे देखिए जॉब में तो अगर ऐसा है आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है 50,000 1 लाख तो आप कुछ कर सकते हैं। अगर 10 और 20,000 की नौकरी करने से कोई मतलब नहीं, आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। वो हम आप दूसरे के मतलब किसी के नीचे ही काम करो। बिजनेस कोई भी हो, छोटा या बड़ा, जिसके खुद के मालिक हो, कभी भी आप कुछ भी काम बड़ा घर जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, आप अपना बिजनेस। देखिए कितनी अच्छी बात कही है इनने कि अगर नौकरी कर रहे हैं तो आप कम से कम 1-1.5 लाख रुपए की इनकम वो आपकी तो करनी चाहिए। लेकिन ये मुझे सबसे बढ़िया बात ये लगी कि मतलब इन्होंने खुद का स्टार्टअप किया। और आप देश के युवाओं से कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मतलब किसी चीज़ के लिए जैसे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आज मैं एक ठेले पे खड़ा हूँ तो मुझे किसी चीज़ की शर्म नहीं है कि मैंने मैनेजमेंट किया है, मैनेजमेंट की डिग्री की है। आज मतलब मैं अगर इधर खड़ा हूँ तो हिम्मत से ही खड़ा हूँ तो मुझे कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। 1-2 दिन में कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता, महीने साल लग जाते, 6 महीने लग जाते लोगों से कनेक्टिविटी बनाने। वो लाइन आप कहिएगा जो मैं लाइन देखिए कितनी स्वामी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक सिंह है जी। मैं बताना चाहूँगा स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत अच्छा संदेश है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जब तक अच्छी एजुकेशन का मतलब युवा अच्छी नौकरी समझेगा तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे। तो कोशिश करें कि आप अपना माइंडसेट स्ट्रांग करिए और कुछ अपना स्टार्टअप करिए। देखिए कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने कि शिक्षा का उद्देश्य जब तक नौकरी करना रहेगा तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे और मालिक नहीं।